सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सच्ची बातें। सच्ची बातों में हमारे साथ होते हैं बच्चे और हम लेके आते हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक और उस टॉपिक पे हम करते हैं बच्चों से बात। तो बुलाते हैं अपने साथ बच्चों को। आ जाएं बच्चों, इंशाअल्लाह इसका तारुफ भी लेंगे, फिर अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। माशाअल्लाह, मरहबा, खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आपका नाम? मोहम्मद अकमल रज़ा अत्तारी। मोहम्मद अकमल रज़ा अत्तारी। माशाअल्लाह, कहाँ से आए हैं? कराची, गुलशन इकबाल। और कौन सी क्लास में हैं? 8 क्लास में। माशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। आप कहाँ से आए हैं? मैं गार्डन ईस्ट कराची से आया हूँ। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। मतलब ये आपके सीनियर हैं, आप जूनियर हैं। अच्छा, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे हम स्कूल में होते हैं, अब आप तो माशाल्लाह 8 क्लास में, 6 क्लास में, तो इन क्लास में पहुँच के तो अक्सर बच्चों का कुछ एम बन जाता है। शुरू में तो पता नहीं होता, फिर पढ़ पढ़ के कुछ एम बन जाता है, कुछ मकसद बन जाता है कि हमें क्या बनना है, क्या बनना चाहिए। तो आप लोग अपना मकसद बताएं। आप बताएं आपका मकसद क्या है, एम क्या है कि मुझे क्या बनना है बड़े होकर? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का आपने सोचा है, माशाल्लाह। और इस मतलब ये कि एक आपको मशवरा दे दूं कि अगर आपका एक एम ये है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के भी मुझे आप अपना एक एम का आज इजाफा कर लें कि मुझे दीन की खिदमत करनी है। जिस तरह हमारे दावत इस्लामी मजलिस IT चला रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही काम होता है सॉफ्टवेयर बनाना और इस तरह का काम। तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई है दावत इस्लामी ने पीरियड टाइम के हवाले से, और भी बहुत सारी चीज़ें दावत इस्लामी एप्लीकेशंस की सूरत में, वेबसाइट की सूरत में बना रही है। तो ये भी दीन की खिदमत चल रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके भी, और इस तरीके से अपनी दीन की खिदमत का वो काम कर रहे हैं। तो आप भी जो भी अपना एम हुए, जैसे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है, तो सोचें ये कि बड़ा होकर मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ, उस फील्ड में दीन की खिदमत ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। आपका एम क्या है? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर, वाह भाई। तो इस आपके लिए भी यही मशवरा है कि मैकेनिकल इंजीनियर आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ें, अल्लाह आपको आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाए। मगर जिस फील्ड में भी जाएं, अल्लाह अज़्ज़ल से दुआ है कि आपको उस फील्ड में दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सुनाता हूँ हदीस पाक जो है दुरूद पाक की फजीलत पर मबनी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर सुबह और शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत उसे पहुँच कर रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितनी प्यारी फजीलत है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी शफ़ाअत उस तक पहुँच कर रहेगी। तो ये बहुत ही प्यारी हदीस पाक है। इस हदीस पाक को सुनने के बाद हम सबको, प्यारे बच्चों, आपको भी और आपको भी, मुझे भी, हम सबको, देखने वालों को भी ये नियत कर लेनी चाहिए कि हमें सुबह और शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक को अपना मामूल बना लेना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि 313 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ने का अपना मामूल बना लेना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत की तरफ से जो हमें मदनी इनामात अता हुए हैं, उसमें भी ये एक मदनी इनाम है, उसमें भी एक ये सवाल है कि क्या आपने रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। तो हमें ये चाहिए, और उलमाए कराम फरमाते हैं कि 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना ये कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार होता है। तो हमें चाहिए कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वालों का भी शुमार होता है। अब हम चलते हैं आज की हदीस पाक की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सीखने वाला टॉपिक है, और हमारी मामूलात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हया यानी शर्म व हया किसे कहते हैं। इस हवाले से हम आज सुनेंगे कि हया क्या है
और हया किन किन चीज़ों में होती है, हया के हवाले से क्या क्या फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और मैं हदीस पाक पहले मैं हदीस पाक अरबी में पढ़ूँगा, फिर इसके बाद इसका तर्जमा करूँगा। तो जब मैं हदीस पाक अरबी में पढ़ लूँ, तर्जमा करूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी, और प्यारे बच्चों देखने वाले मुझे, आप भी कागज़ और कलम निकाल लें और हदीस पाक को नोट फरमा लें और उसे याद कर लें और अपने दोस्तों तक उसको पहुँचाएँ। यह आपके लिए सवाब जारिया होगा। अब हदीस पाक की तरफ चलते हैं। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु बिदअुन व सित्तून शुअबा वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। तर्जमा अब लिख लें आप। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, यानी शोबे हैं, और हया ईमान के डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट है। एक और हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हया ईमान से है, हया ईमान से है। यानी जिस तरह ईमान एक मोमिन को कुफर से रोकता है, यानी जिस तरह ईमान, जैसे एक आदमी है वो ईमान ले आता है तो वो काफिर होने से बच जाता है। काफिर और ईमान में, कुफर और ईमान में क्या है कि ईमान आता है तो कुफर चले जाता है। जिस तरह एक ईमान मोमिन को कुफर से रोकता है, इसी तरह हया करने वाले शख्स को नाफरमानियों से बचाती है। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, बेशक हया और ईमान दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो जब एक उठ जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। अवेश भाई, ये हया किसे कहते हैं? हया असल में एक क्वालिटी का नाम है। किसका नाम है? क्वालिटी का नाम है। ऐसी क्वालिटी जो बंदे को हर चीज़ से रोक दे, जो अल्लाह पाक और लोगों के नापसंदीदा काम है। यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग पसंद नहीं करते। जैसे मिसाल दूँ मैं कि टीचर्स हैं, टीचर्स पसंद नहीं करते कि हम उनके सामने हंसी मजाक करें, है ना। तो ये हया होती है स्टूडेंट्स के अंदर। आप कभी टीचर के सामने हंसी मजाक तो नहीं की होगी, नहीं, जब तक टीचर आपसे हंसी मजाक ना करे। कभी ऐसा हुआ कि आपने टीचर के सामने पूरी हंसी मजाक कर रहे हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। टीचर के सामने बंदा रिज़र्व रहता है। थोड़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दोस्तों के साथ हो जाती हैं, मगर टीचर्स के सामने नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? कि आपके अंदर की जो हया है वो आपको रोक लेती है कि नहीं, टीचर से हया है। इससे एक क्वालिटी है कि वह आपको उस चीज़ से रोक लेती है कि ये नहीं, टीचर है सामने, हमें हंसी मजाक नहीं करनी है। जैसे अल्लाह और लोगों की जो नापसंदीदा काम है उनसे हया, जिसके अंदर ये हया होगी ना, वो अल्लाह और लोगों के नापसंदीदा काम की तरफ नहीं जाएगा। और इसे शर्म हया कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? शर्म हया कहते हैं। इस चीज़ को कहते हैं शर्म हया कि आपने हया करते हुए इस काम से रुक गए। ये क्वालिटी है। उवैस भाई, जी। हमें शर्म, अपने अंदर शर्म हया पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अपने अंदर शर्म हया पैदा करने के लिए हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें अपने बड़ों के सामने, वालिदैन के सामने, टीचर के सामने किन कामों से रुकना चाहिए, किन कामों से, कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें वालिदैन और टीचर्स के सामने नहीं करनी चाहिए। हमें ये नॉलेज होगी, ये पता होगा, तो हम हया का तकाजा, हमारे अंदर ये हया होगी, क्वालिटी होगी, तो हम उन कामों से रुकेंगे। सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किन चीज़ों के सामने, जैसे ये आदाब हैं, हमें इन आदाब का ख्याल रखना चाहिए। हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें अपने वालिदैन के सामने नहीं करनी, कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें टीचर्स के सामने नहीं करनी। जब ये बातें नॉलेज में होंगी ना, तो फिर अगर हम उस बंदे से हया करते होंगे, हमारे अंदर हया का वस्फ़ होगा, हमारे अंदर क्वालिटी होगी हया की, हम उन चीज़ों से रुक जाएंगे, हम उन बातों से रुक जाएंगे अगर हमारे अंदर हया होगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सामने वाले ने कौन सी चीज़ों से मना किया। अब जैसे एक बंदा है वो अल्लाह से हया करता है, सबके अंदर होनी चाहिए ये जो बात है ना, हया, ये सब के अंदर होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे अल्लाह से हया, ये तो हर बच्चे, हर बड़े के अंदर होनी चाहिए। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमारे अंदर हया है तो हमें मालूमात करनी पड़ेगी कि अल्लाह ने किन किन चीज़ों से हमें मना फरमाया, अल्लाह पाक ने हमें किन चीज़ों से मना फरमाया है, किन चीज़ों के करने का हुक्म फरमाया है। अब जब हमें पता होगा कि अल्लाह पाक ने हमें इन इन चीज़ों से मना फरमाया, तो अब हमारे अंदर हया होगी
तो हम वो चीज़ें नहीं करेंगे। हमारे अंदर हया होगी तो हम वो चीज़ें नहीं करेंगे। हम सोचेंगे यार अल्लाह मुझे देख रहा है तो मुझे इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, अल्लाह से हया करते हुए। तो हया मेन चीज़ क्या होती है? हया जो होती है वो एक क्वालिटी है जो आपको, आपके अंदर क्वालिटी पैदा करती है, आपको उन कामों से रोक लेती है जो काम आपको नहीं करने चाहिए, जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जो लोगों को पसंद नहीं है। अब जैसे कोई ज़ोर से बातें कर रहे हैं, दो लोग आपस में, फ्रेंड्स हैं आपस में, दो ज़ोर से बातें कर रहे हैं, इमाम साहिब आ जाते हैं, इमाम जो हमारे मस्जिद के इमाम साहिब हैं वो आके सिर्फ गुज़र रहे हैं, हमें मिलते नहीं हैं, सिर्फ हमारे पास से गुज़रते हैं, तो हम क्या करेंगे? अपनी आवाज़ स्लो कर लेंगे, हल्की आवाज़ में बात करेंगे, इमाम साहिब जा रहे हैं। ये क्या है? ये इमाम साहिब से हया है, शर्म है कि हम उनके सामने तेज़ आवाज़ से गुफ्तगू नहीं करते। इसी तरीके से आप इसको क़यास करते जाएं, इसको इसी की एग्ज़ाम्पल दूसरी जगह पर रखें कि टीचर से हया करते हुए उनके नापसंदीदा काम नहीं करने। इसी तरह अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, तो हमें हर वक्त उन कामों से बचना चाहिए। हमें अल्लाह से हया करते वक्त हर वक्त उन कामों से बचना चाहिए जिन कामों का अल्लाह पाक ने मना किया। हाँ, हमें हर उन कामों से बचना चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक हमें हर वक्त देख रहा है। तो हमें हर वक्त उन कामों से बचना चाहिए, उन कामों की तरफ नहीं जाना चाहिए जिनका अल्लाह पाक ने हमें मना फरमाया है। तो ये अल्लाह से हया है कि अल्लाह ने झूठ बोलने का मना फरमाया है। अल्लाह से हया करते हुए हमें झूठ नहीं बोलना। अल्लाह ने नमाज़ें पढ़ने का फरमाया है, अल्लाह पाक ने नमाज़ों का हुक्म फरमाया है, तो नमाज़ें पढ़नी है। इस नमाज़ें ना पढ़ के अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, क्योंकि हम अल्लाह से हया करते हैं, है ना। तो हया यही है कि हमें उस जिस बंदे से हम हया कर रहे हैं ना, वो हमें उसके नापसंदीदा कामों से बचा लेगी। ये क्वालिटी आपके अंदर पैदा कर देगी। तो इंसान के अंदर हया होनी चाहिए। हया जानवरों के अंदर नहीं होती। इंसान की बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ हुदूद होती हैं, कुछ कुयूदात होती हैं, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं कि भाई टीचर है, इसकी ये कुयूदात हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं कि इनके सामने ये बातें नहीं करनी। वालिदैन हैं, इनके सामने ये नहीं करना। और अगर किसी हम मेहमान के यहाँ जा रहे हैं, किसी के यहाँ मेहमान है, तो उनके अलग हैं कि उनकी अलग बाउंड्रीज़ हैं कि भाई उनके पास जाकर इन चीज़ों से बचना है ना। तो ये हया जो है ना, ये क्वालिटी है आपके अंदर, ये पैदा कर देगी। जिसके अंदर हया होती है उसको लोग पसंद भी करते हैं कि ये शर्मो हया वाला बच्चा है, ये कहीं भी जाता है तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करता जो बेशर्मी वाली हो, बेहयाई वाली हो। इसको बेहयाई वाली कहते हैं, बेअदबी वाली हो, अदब नहीं है उसके अंदर। इसको आसान लफ्ज़ों में कह लें, इसको बेशर्मी कह सकते हैं कि वो अगर गलत बात उसके लिए कर रहा है, मगर इसको आप आसान लफ्ज़ों में कहें तो बेअदबी वाली कोई बात नहीं करनी, अदब का लिहाज रखने वाला बंदा हया वाला कहलाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहयाई जिस चीज़ में हो उसे ख़राबी वाला कर देती है। क्या कर देती है? ख़राबी वाला कर देती है। और हया जिस चीज़ में हो इसे खूबसूरत बना देती है। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है ना, एक बच्चा है जिसके अंदर हया नहीं है, अब वो उस्ताद के सामने आएगा या मेहमान के सामने आएगा, किसी के भी सामने आएगा, उसके अंदर हया नहीं है तो वो उन कामों से नहीं रुकेगा जो काम उसे नहीं करने चाहिए। और दूसरा बच्चा है जिसके अंदर हया है तो वो उन कामों से भी रुकेगा जो उनके सामने नहीं करने चाहिए, और इस तरह की काम भी नहीं करेगा जो उनको नापसंद हो जिसके सामने आए। तो हया वाला हमें बनना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह हमें हया वाला बनाए, और हमें अपने आप कोशिश भी करनी चाहिए कि हम हया वाले काम करें, हम ऐसे काम करें जिनसे हया साबित होती हो, हया हमारे अंदर मानी जाती हो। अवेश भाई जी, आजकल तो लोग बगैर शर्मो हया के गुनाह वाले काम कर रहे हैं, मसलन गाना, फिल्म, बेहयाई। हाँ जी बिल्कुल, आजकल बगैर किसी खौफ के बुराई के काम किए जाते हैं, क्योंकि हया आजकल वाकई ख़त्म होती जा रही है। जो हया है ना, जिसका मैं आपको बयान कर रहा हूँ हया के हवाले से, ये आजकल वाकई लोगों में से ख़त्म होती जा रही है। जिसके अंदर हया होती है ना, वो हया वाले काम करते हुए ऐसे काम नहीं करता। अब जैसे आप देख रहे होंगे, कोई बच्चा अगर बुरा काम करता भी है, जैसे ही कोई आता है वो उस काम से रुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर हया होती है। अगर उसके अंदर ये बात पैदा हो जाए कि मुझे अल्लाह देख रहा है, और वो अल्लाह से हया करे, तो वो हर वक्त बुरे कामों से रुक जाएगा। मगर आजकल क्या है, हया लोगों से दूर होती जा रही है, निकलती जा रही है। किसी का एहसास ही नहीं है, बुरे काम करते जा रहे हैं, गुनाहों में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि उनसे भी दर्स इबरत हासिल करें। हमें चाहिए कि हम उनसे दर्स इबरत हासिल करें। हम जैसे एक बुज़ुर्ग के हवाले से आता है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने जो अक्ल हासिल की ना, वो बेवकूफ़ों से हासिल की। कि बेवकूफ़ जो काम करता था मैं उससे रुकता था,
कि वो बेवकूफ़ है, वो काम करेगा तो वो बेवकूफ़ है, मैं अक्ल वाला हूँ, मैं इन कामों से बचूँगा। तो हमें जो बेहया लोग हैं, जिनके अंदर शर्म व हया नहीं है, जो गुनाहों बड़े काम करते हैं, उनको देख के इबरत हासिल करनी चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए कि ये बग़ैर हया वाले लोग हैं, इनसे हमें इबरत हासिल करते हुए हमें अपने अंदर हया पैदा करते हुए बुरे कामों से बचना चाहिए। इसके हवाले से हमारे बहुत ही प्यारे बुज़ुर्ग सहाबी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकेले में भी होते ना तो शर्म व हया करते और अल्लाह पाक से डरते रहते। उनके अंदर ये फीलिंग थी ना कि वो अल्लाह देख रहा है मुझे हर वक्त, तो अकेले में भी होते तो भी अल्लाह से हया करते, शर्म व हया में रहते। हज़रत बहुत प्यारे साहबी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से आता है कि आप भी बड़े शर्म व हया वाले थे। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आप बड़ी ही एहतियात से बातचीत करते थे, आप शर्म व हया वाले थे और बड़ी एहतियात से बातचीत किया करते थे। एक बार आपके बगल में दाना हो गया, कुछ लोग आपसे इस बारे से पूछने के लिए गए, आपसे पूछा कि कहाँ निकला है दाना, दाने के हवाले से पूछा, तो आपने अपनी आदत के मुताबिक बात करने में एहतियात करते हुए कहा हाथ के अंदरूनी छुपे हुए हिस्से में। मतलब आपने हया की लोगों के सामने और बगल ना कहा, आपने कहा हाथ के अंदरूनी यानी छुपे हुए हिस्से में दाना निकला है, शर्म व हया करते हुए। देखा बच्चों, आपने हमारे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इस्लाम के पहले मुजद्दिद थे, आप कैसे शर्म व हया के पैकर थे। आप गुफ्तगू में भी आपके हया थी कि कोई इस तरह के बात ना निकल जाए किसी के सामने जो हया के मुखालिफ हो। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी गुफ्तगू के अंदर भी हया को लाएं, अपनी गुफ्तगू के अंदर हया पैदा करें और हया को लाते हुए हम इस अंदाज में जब गुफ्तगू करेंगे तो आप वाकई लोगों के हर दिल अजीज़ बन जाएंगे। आप चाहते हैं कि हमें लोग पसंद करें, हमें लोग बुरा भला ना कहें, तो आप अपनी गुफ्तगू में, अपनी आदतों में अपने अंदर किस चीज़ को लाएं? हया को लाएं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर बेहयाई यानी गंदी बात करने वाले पर जन्नत हराम है। उवैस भाई, अगर किसी में हया ना हो तो उसका क्या नुकसान है? जी देखें, अगर किसी में हया ना हो ना तो मतलब उसके अंदर से अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का डर ख़त्म हो जाता है, फिर वो जो चाहे करता है। रिवायतों में आते हैं ना, जिसमें हया ना हो वो जो चाहे करे, यानी जिसमें अल्लाह का खौफ नहीं होता, अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाता है, फिर वो जो चाहे करता है। और आज अगर हम दुनिया में जो चाहे करें, बेबाकी के साथ गुनाह करें, मतलब हमें खौफ नहीं है हमारे अंदर, हम जो चाहें गुनाह कर रहे हैं, तो कल क़यामत वाले दिन उन गुनाहों का हमें अज़ाब मिल सकता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से खौफ करें, अल्लाह से हया करें और उन कामों से रुकें जिनका अल्लाह पाक ने हमें मना फरमाया है। अवैस भाई, जो हम बच्चे कपड़े पहनते हैं उसमें भी शर्म हया का ख्याल रखना पड़ता है? जैसे आपने सवाल जो किया कि कपड़े पहनने में भी शर्म हया का तकाज़ा है या ख्याल रखना चाहिए, तो शर्म हया का इसमें भी तकाज़ा है, शर्म हया का इसमें भी ख्याल रखना चाहिए कपड़े पहनने में। वो इस तरह कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चियों के कपड़े ना पहने, और बच्चियाँ जो होती हैं छोटी बच्चियाँ वो बच्चों के कपड़े ना पहने, लड़कों के कपड़े ना पहने। जिस तरह बाज़ जो होती हैं लड़कियाँ, वो बच्चियाँ जो होती हैं वो पैंट शर्ट पहनती हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को पैंट शर्ट नहीं पहनाना चाहिए, उनको लड़कियों वाले लिबास पहनाने चाहिए। अब कुछ जो होते हैं बड़े, वो शॉर्ट्स पहनते हैं, इस तरह के कपड़े पहन लेते हैं जो जिसमें सतर नज़र आ रहा होता है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। इस तरह के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए कि जिसमें सतर वाज़े हो। तो कपड़े पहनने में भी इस तरह का ख्याल रखना चाहिए कि हम हया करते हुए इस तरह के कपड़े पहने जो हम पर हयादार हो। हमारे कपड़ों से भी हया झलकनी चाहिए, हमारे कपड़ों से भी पता चले कि ये बंदा हया वाला है, इसके कपड़े इतने छोटे नहीं कि इसका सतर नज़र आ रहा है, या इसने कोई लड़कियों वाला लिबास नहीं पहना हुआ, या बच्ची है तो इसने कोई लड़कों वाला लिबास नहीं पहना हुआ। तो इस तरह हमें अपने कपड़ों में भी हया का ख्याल रखना चाहिए। उवैस भाई, जिस तरह आपने बताया कि कपड़ों में भी शर्म हया का ख्याल रखना चाहिए, तो खाने में भी शर्म हया का ख्याल रखना चाहिए? हर चीज़ में शर्म हया का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हम खाना खा रहे हैं, किसी के पास किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, हया का तकाज़ा क्या है कि हम ऐसे खाएं कि सामने वाला हमसे कराहत ना करे,
हम मतलब नापसंदगी का इजहार ना करें कि सामने वाला बोले ये क्या कर रहा है, हम खा रहे हैं फटाफट ऐसे बैठ के खा रहे हैं जल्दी जल्दी, सामने वाला बोलेगा क्या कर रहे हैं। अब किसी के साथ बैठ के इस तरह खाना तो अच्छी बात नहीं है ना, अकेले में भी नहीं खाना चाहिए इस तरह। फिर हम जब खाना खा रहे हैं किसी के साथ, अब एक प्लेट में 2 बंदे खा रहे हैं, हम किसी के पास से यूँ निवाला उठा के खा रहे हैं, वो बोलेगा क्या है, इसको खाने के आदाब ही नहीं है। तो ये भी खाने में शर्म हया का तकाज़ा है कि खाने के अंदर भी जब हम शर्म हया का लिहाज रखते हुए इस तरह खाएं कि किसी को, लोगों को नापसंदगी, जो लोगों के नापसंदीदा काम है उनसे बचना है। हया क्या है, लोगों से हया करना ये है कि लोगों के नापसंदीदा काम से बचना। अल्लाह से हया ये है कि अल्लाह की नाफरमानी से बचना। तो लोगों को जो चीज़ नापसंदीदा की तरफ ले जाती हैं लोगों की, जैसे किसी के सामने खाना इस तरीके से खाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको पसंद नहीं आएगा कि ये किस तरीके से खाना खा रहा है। इसी तरह हम किसी के यहाँ मेहमान गए, हमने खाने के हवाले से ख्याल रखना है, बैठने के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, हर चीज़ में हमारी हया होनी चाहिए। और रिवायतों में आता है कि अल हया कुल्लु खैर, हया जितनी भी ज़्यादा हो अच्छाई ही है, भलाई ही है। अच्छाई मतलब हमारी जो हया है ना, ये जितनी भी ज़्यादा हो, किसी में बहुत ज़्यादा हया है, बहुत ज़्यादा शर्म व हया वाला है, तो वो अच्छा ही है, भलाई ही है। ये अच्छी बात है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हया है। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर हया हो, हर चीज़ में हया हो। और इस तरीके के हमें कामों से बचना चाहिए। जैसे खाने के अंदर हमने देखा सुना कि इस तरीके के आदाब का ख्याल रखना चाहिए कि लोगों को पसंद ना है। कपड़ों के हवाले से हमने सुना कि कपड़ों के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सितर ना छुपे। जिस तरीके से शॉर्ट्स होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स छोटे ना हो कि इस घुटने नज़र आ रहे हों, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी नॉलेज में इस तरह का इजाफ़ा करना चाहिए, हमें वो बातें याद करनी चाहिए, हमें वो नॉलेज में इस चीज़ का इजाफ़ा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें किन कामों से मना किया है। ये बातें हमारे जहन में होंगी तो हम उन बातों से बचेंगे, और इन बातों से बचना भी हया है। जी तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो शर्म व हया था। शर्म व हया से मुतालिक हमने बातें सुनी कि हमें खाने में किस तरह शर्म व हया का लिहाज रखना है, हमें कपड़े पहनने में, हमें गुफ्तगू करने में किस तरह शर्म व हया का लिहाज रखना है। हमने हदीस पाक भी सुनी, हमने हदीस पाक भी लिखी। तो ये जो हदीस पाक हमने सुनी और जो हदीस पाक हमने लिखी, हमें चाहिए कि हम उसे याद रखें और उसे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जा रहा है। अगले एपिसोड में हम आपके साथ मिलेंगे और एक नई हदीस पाक के साथ आएंगे, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम में आए। जज़ाकल्लाहु ताला खैरा व अहसन जज़ा। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का मदनी चैनल